जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. In which year Wildlife Protection Act was implemented in India? And the options are A 1989, B 1978, C 1972 and D 1985. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1972. सो गाइस, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1972. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू? एंड द ऑप्शंस आर ए टाइडल, बी हिमालयन, सी टुंड्रा एंड डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो गाइस, रबर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। वर्जिन वेजिटेशन विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज, एंड द ऑप्शंस आर ए एंडेमिक स्पीशीज, बी एक्सोटिक प्लांट्स, सी इंडिजिनस स्पीशीज एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एक्सोटिक प्लांट्स। सो गाइस, वर्जिन वेजिटेशन विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। नेम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायंस एंड द ऑप्शंस आर ए गिर फॉरेस्ट, बी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी टुंड्रा रीजन and D thorny bushes and scrubs. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए गिर फॉरेस्ट। सो गाइस, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायंस इज गिर फॉरेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सुंदरबंस बायो रिजर्व लोकेटेड? एंड द ऑप्शंस आर ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी पंजाब एंड डी वेस्ट बंगाल। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वेस्ट बंगाल। सो गाइस, द सुंदरबंस बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, एंड द ऑप्शंस आर ए
24.02%, B 20.08%, C 21.05%, and D 23.07%. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 21.05%. So guys, according to India State of Forest Report 2011, the forest cover in India is 21.05%. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर. The yak, shaggy horned wild ox, and the Tibetan antelope are found in which one of the following regions? And the options are A. Ladakh, B. Himachal Pradesh, C. Assam, and D. उत्तराखंड. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. लद्दाख. सो गाइस, द याक, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स एंड द तिब्बतन एंटीलोप आर फाउंड इन लद्दाख. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. विच टर्म इज यूज टू डिनोट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड? एंड द ऑप्शंस आर ए. फ्लोरा, बी. फौना, सी. बोथ ए एंड बी, एंड डी. नन ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. फौना. So guys, the animal species of a particular region or period are denoted by a term fauna. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. Which type of vegetation zone is found in the higher reaches of the Himalayas? And the options are A. Alpine, B. Tropical, C. Temperate, and D. All of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. एल्पाइन. सो गाइस, एल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन जोन इज फाउंड इन द हायर रीचेज ऑफ द हिमालयास. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. विच टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज इन द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट? एंड द ऑप्शंस आर ए. ग्रासलैंड्स, बी. कॉनिफेरस ट्रीज, सी. टुंड्रा, एंड डी. कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी. कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. So guys, cactus and thorny bushes are the type of vegetation which grows in the sandy soil of the desert. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. Ebony, mahogany and rosewood trees are grown in which type of the forests? And the options are A. Coniferous forests, B. Tropical rainforest, C. Tropical deciduous forest, and D. Mangrove forest. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. So guys, ebony, mahogany and rosewood trees are grown in tropical rainforest. तो
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? एंड द ऑप्शंस आर ए मद्रास, बी सिक्किम, सी पंजाब एंड डी बिहार। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी पंजाब। सो गाइज इन इंडिया पंजाब हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल ऑफ विच फॉरेस्ट? एंड द ऑप्शंस आर ए मैनग्रोव फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी मॉन्टेन फॉरेस्ट्स एंड डी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। So guys, Royal Bengal tiger is the famous animal of mangrove forests। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which one of the following animals live in the swampy and marshy lands of Assam and West Bengal? And the options are A tiger, B one-horned rhino, C lion and D elephants। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी one-horned rhino। So guys, one-horned rhino is the animal which lives in the swampy and marshy lands of Assam and West Bengal। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 15 on your screen। Which of the following terms is used to denote plants of a particular region or period? And the options are A flora, B fauna, C ferns and D none of these। So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फ्लोरा। So guys, the plants of a particular region or period are denoted by a term flora। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ग्रो वेल इन एरियाज रिसीविंग डैश रेनफॉल एंड द ऑप्शंस आर ए 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 300 सेंटीमीटर एंड डी 200 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 200 सेंटीमीटर। सो गाइस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ग्रो वेल इन एरियाज रिसीविंग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following trees is used for treating blood pressure? And the options are A जामुन, B सर्पगंधा, C नीम एंड D तुलसी। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सर्पगंधा। सो गाइस, सर्पगंधा इज द ट्री विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर
और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। द एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए आसाम एंड कर्नाटका, बी राजस्थान एंड गुजरात, सी पंजाब एंड हरियाणा, एंड डी वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए आसाम एंड कर्नाटका। सो गाइज द एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट्स ऑफ आसाम एंड कर्नाटका। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। नेम द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर ए नंदा देवी, बी नीलगिरी, सी सुंदरबन, एंड डी गल्फ ऑफ मन्नार। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी नीलगिरी। सो गाइज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नीलगिरी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड वेजिटेशन इन इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर ए कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, सी मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, एंड डी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। So guys, the most widespread vegetation in India is tropical deciduous forest. आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।